चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो मेरा ये पहला कट ऑफ है, पहली बार मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे से मैंने इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट किया है। पहले की कट ऑफ क्या थी और अब क्या रहने वाली है, तो आगे हम दो लोग देखेंगे। ये मैंने पहला आरआरबी सिकंदराबाद का लिया है, क्योंकि हमारे कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे सर आरआरबी सिकंदराबाद का आप कट ऑफ एनालाइज करके बताइए, ठीक है। तो हम चलते हैं बिना देरी करे हुए। ओके, तो यहाँ मैंने पूरा डेटा अरेंज किया है, आज मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो आरआरबी सिकंदराबाद, ठीक है, ये मैंने आरआरबी एएलपी फाइनल कट ऑफ मार्क ऑफ 2018, ठीक है, ये मैंने लिख रखे हैं। 2018 का सीबीएटी कट ऑफ कितना था, यूआर का आपका दे रखा है 61.26, एससी का दे रखा है 40.85, ठीक है, एसटी का दे रखा है 33.25 और ओबीसी का दे रखा है 53.37, और ये ईडब्ल्यूएस उस समय पर नहीं था, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की भर्ती भी नहीं थी, ठीक है, पोस्ट नहीं थी, तो इसीलिए यहाँ पर इसको ब्लैंक रखा हुआ है। फाइनल कट ऑफ कितना था, 73.29, 63.24 और ये 56.66 और ये 70.61, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में जब हम 2018 का ये देखेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना इजाफा हुआ है, ठीक है, कितना इंक्रीज हुई है, कितना नंबर इंक्रीज हुआ है, तो वो देखेंगे। तो ये कितना नंबर इंक्रीज हुआ है, 12 नंबर, ठीक है। ये प्रॉपर मैंने साइट से लिया है, ठीक है, जो आरआरबी की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, या फिर जो भी और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद में ये डेटा मैंने अपनी स्लाइड बना के प्रॉपर तरीके से और उसमें मेंशन किया है, जिससे कि मेरे कैंडिडेट को अच्छे से समझ आ सके कि किस तरीके से और कितना हमारा कट ऑफ जा सकता है, और वो हम लोग अच्छे से एनालाइज भी कर पाएँ, ठीक है। तो उसके बाद में जब एससी की कट ऑफ पर चलेंगे तो 40 से 63 हो गया, तो इसमें कितने नंबर का हो गया, 23 नंबर का प्लस, ठीक है। जब एसटी की कट ऑफ पर चलेंगे तो 23 से लेकर के 56 गया है, तो 22 नंबर का इंक्रीज हो गया। उसके बाद जब ओबीसी पर चलेंगे तो ओबीसी में कितना हो गया, 53 से लेकर के 70, मतलब 17 नंबर का इंक्रीमेंट हो गया। पहली बात हम ये करते हैं कि देखिए 2018 में क्या था, नॉर्मलाइजेशन। तो अभी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो नॉर्मलाइज हुआ था और उसमें क्या था कि तुम्हारा एक नंबर से लेकर के, ठीक है, किसी का जीरो भी था, जीरो भी मतलब उसमें किसी का नहीं भी बढ़ा था, तो उसको जीरो मान करके चलेंगे, वरना एक से लेकर के हम लोगों ने 17-18 नंबर तक देखा है कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है। विद प्रूफ के कैंडिडेट्स ने हम लोगों को दिखाया है, और जो मेरे फ्रेंड्स भी थे 2018 वाले, ठीक है, इंक्लूड विद मी, मेरा भी इंक्रीज हुआ था कि मेरा जैसे अप्रोक्स मेरा नंबर काफ़ी ठीक ही आ रहा था। जैसे मेरा आया था 38 पॉइंट समथिंग था, ठीक है, तो मेरा हो गया था इसमें अप्रोक्सीमेट 13 नंबर के करीब ये इंक्रीज हुआ था। तो कितना हो गया, 8 और 3 11, ठीक है, 1 और 3 और 2 5, ठीक है, तो 51 पॉइंट समथिंग इस तरीके से मेरा नंबर आया था। उसके बाद 2018 में ये ईडब्ल्यूएस भी नहीं था, क्योंकि कई बार क्या है कि हम लोग पॉइंट्स को स्किप कर जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये नोट डाउन कर रखा है कि कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम ना हो और कैंडिडेट का कोई पॉइंट छूटे भी ना, ठीक है। तो आपकी इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पूरा अच्छे से एनालाइज किया है, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे ईडब्ल्यूएस नहीं था, ईडब्ल्यूएस आया कब है, ईडब्ल्यूएस आया 2019 के बाद, ठीक है, 2019 के बाद में। उसके बाद 2018 की वैकेंसी, ठीक है, ये हमारा वैकेंसी का डिटेल है। ये वैकेंसी का डिटेल 2018 का भी है और
2024 का भी हम लोगों ने यहाँ पर पूरा मेंशन किया है। ये रेड पेन से मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें गिरावट आई है, ठीक है, कुछ पोस्ट कम हुई हैं इसीलिए। जैसे 2018 में वैकेंसी यूआर की 1565 थी। भाई साहब, जब 1565 वैकेंसी थी तो इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि जब हम यहाँ दे रहे हैं तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे आपका यूआर है, ठीक है, यूआर मतलब अनरिजर्व्ड, ठीक है, सब लोग जानते हैं। तो इसमें मैक्सिमम पोस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं होंगी तो इसमें क्या है कि जो जनरल के कैंडिडेट्स जो होते हैं, ठीक है, तो उनको नौकरी लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो किस तरीके से कि जैसे जनरल का कैंडिडेट आ गया, ठीक है, उसके बाद में दूसरा भी जनरल में आ रहा है, जैसे एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का, इस तरीके से मतलब ये भी जनरल में फ़ाइट कर लेते हैं तो इनको भी इसमें मिल जाता है, लेकिन इनको इनकी कैटेगरी से कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसीलिए चलो ठीक है, अगर इस तरीके से हो रहा है कुछ तो क्या करना चाहिए कि इनकी वैकेंसी यूआर में इनकी वैकेंसी का टोटल करके इतना निकालना चाहिए। जैसे ये कितना हो गया 500 और 200 कितना हो गया 700 और 700 1400, मतलब यहाँ पे 1500, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सेपरेट हो गई इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब इन तीनों का ऐड करेंगे, ऐड करके इतनी पोस्ट यूआर में आएंगी तो कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा, उसमें यूआर वालों को भी नौकरी अच्छे से मिलेगी, फिर और भी कैटेगरी का कैंडिडेट आ करके उसमें फ़ाइट करके और उसमें ले सकता है, नहीं तो अपनी कैटेगरी में तो वो ले ही लेगा, ठीक है। दूसरी बात ये, जब हम यहाँ देखेंगे 6 और 2 8 और 3 11, मतलब ठीक है ऐड करके इतना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी ठीक ठाक पोस्ट देना चाहिए। लेकिन 2018 के मुकाबले में इन लोगों ने क्या किया है, पोस्ट को डिक्रीज किया है। वो भी कितना साहब, यहाँ पे 561 के करीब पोस्टें डाउन करी हैं, ठीक है। तो 1004 के करीब यहाँ पर पोस्ट दी हैं 2024 में। उसके बाद में 549, ठीक है, यहाँ दिए, फिर यहाँ पर भी घटाया है पोस्ट को, 236 दिया है, यहाँ पर भी भाई साहब डिक्रीज कर दिया, 783 यहाँ पर भी डिक्रीज कर दिया। देखिए आरआरबी एएलपी की पोस्ट इतनी खाली है कि मुझे लगता है कि हर तीसरे घर में से एक लड़का नौकरी वाला मिल जाएगा आपको, अगर ये प्रॉपर तरीके से रेलवे वर्क करे और प्रॉपर तरीके से ये पोस्ट निकाले तो, ठीक। हम लोग इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इस पे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब ये यहाँ पर तुम्हारा इतना हो गया, ठीक है, यहाँ कम कर दिया, जब ये ईडब्ल्यूएस भाई साहब 2018 में नहीं था और 2024 में इन्होंने दे दिया क्योंकि 2019 में ये लागू कर दिया था, आ गया था। तो इसमें क्या है, मैंने ये ग्रीन पेन से इसलिए किया है क्योंकि ये पहले था नहीं और अब ये आ गया है। तो इसमें 260 पोस्ट हैं, तो भाई साहब कुछ ये बर्डन यहाँ से कम हो गया यहाँ पे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों का, मतलब यूआर वालों का, सॉरी। उसके बाद में तुम्हारी जो कट ऑफ है, जो हम लोगों ने एनालाइज की है कि 14 से 15 नंबर बढ़ने की संभावना है, ठीक है, 14 से 15 नंबर आपकी बढ़ने की संभावना है। तो मैंने जो मतलब आंकड़ा जो लगाया है 2024 का, ठीक है, ये 2024 फाइनल कट ऑफ, ठीक है, ये 2024 की फाइनल कट ऑफ है इस तरीके से ये, ठीक है, नीचे मैंने दिखा दिया है पूरा प्रॉपर तरीके से। जैसे सीबीएटी कट ऑफ 2024 का, ठीक है, ये तुम्हारा 56.29, ठीक है। उसके बाद में 30.74 जो रिजल्ट आया, ठीक है, एसटी का 25.55 और ओबीसी का 30 और ईडब्ल्यूएस का 40.37। उसके बाद साहब जब हम 2024 के फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, ठीक है, तो कितना नंबर बढ़ सकता है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, 14 से लेकर के 15 नंबर तक आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे आपका 70.29 से लेकर के 71.29 तक जा सकता है यूआर वालों का,
ठीक है। अगर चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहीं बता देता हूँ इस तरीके से। तो ये UR वालों का है 70 से लेकर के 71.29 तक, ठीक है। इसके बीच में जो नंबर मतलब जो भी रहेगा, ठीक है, 70 71, ठीक है, इस तरीके से, तो वो सेफ स्कोर रहेगा आपका। उसके बाद में साहब जब SC की बात करेंगे, SC का क्या रहेगा कि 55 से लेकर के 60 नंबर तक, 55 से 60 नंबर अगर SC कैंडिडेट का आ रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से सेफ है, ठीक है। उसके बाद में जब ST की बात करेंगे तो 50 से लेकर के 55 नंबर तक अगर कैंडिडेट का आ रहा है तो वो बिल्कुल ग्रीन जोन में है। उसके बाद जब OBC की बात करेंगे साहब तो 65 से लेकर के 68 नंबर तक प्रॉपर ग्रीन जोन में रहेगा, ठीक है। और इसका जो है, इसका अच्छे से मतलब सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद में तुम्हारा EWS की बात करेंगे तो 61 से लेकर के 63 नंबर तक अगर नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये ग्रीन जोन मैंने अपने खुद अच्छे से एनालाइज करके और मैंने आपके सामने ये लिखा है, ठीक है, राइट किया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बाद बाकी जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। और अगला कौन सा कट ऑफ आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं अच्छे से टाइम निकाल के इसके लिए अच्छे से एनालाइज करके और आपके सामने फिर एक वीडियो क्रिएट करूँगा। थैंक यू।